तो वो मशहूर डिटेक्टिव आप हैं? सर ये हैं शराज कमाली साहब। कमाल शिराजी, सुपरहिट जासूस। ये घायल, ये देखो चाइना ने क्या चीज निकाली है। अगर वो अंधे कुएं वाले केस में ये होता ना तो 1 घंटे में कमाल शिराजी वो केस हल कर देता। खैर ये छोड़ो, ये बताओ कि पैसे लाके दो कुछ। तुम कहां से लाओगे पैसे? तुमने तो अभी बिल भरे। घायल 12 बज रहे, 4 बजे मेरी बीवी आ जाएगी और पैसे मांगेगी शॉपिंग के लिए। क्या करूं? एक बात कहूं हुजूर, बुरा ना मानिएगा, जितना आप अपनी अहलिया मोहतरमा से डरते हैं ना उतना अल्लाह से डरने लगे, आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी जबान दांतों में आ जाए। मिर्जा घायल कोई क्लाइंट ढूंढो, क्लाइंट। अगर क्लाइंट ना मिला ना तो इस ईद पर मैं चूजा भी नहीं काट सकूंगा। वैसे माफ कीजिएगा, हम आपके पार्टनर होते हैं, अगर आपको याद हो, कसाई नहीं होते। एक साहिल दरबारे आलिया में हाजिरी का मुतमन्नी है, अगर इजाजत दें तो हाजिर कर दूं। ओ मिर्जा, कितनी बार कहा है कि आसान उर्दू में बात किया करो। तुम दरबार शाही के मुलाजिम नहीं हो, इस दौर के मशहूर और मारूफ सुराग निसा कमाल शिराजी के पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम्हें यूं कहना चाहिए था कि सर एक मुर्गा फंसा है, आपकी इजाजत हो तो लेकर आऊं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम और ये बाजारी जबान, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आपकी अदना मुलाजमत की खातिर हम अपनी जबान खराब नहीं कर सकते। एक यही तो बच गई है हमारे पास, बिल अदा कर करके। मिर्जा घायल, तुम्हारे मुगल एम्पायर का 159 साल पहले डाउनफॉल हो चुका है, और तुम्हें मैंने ये जॉब बहादुर शाह जफर की रिश्तेदारी पर नहीं दी, बल्कि अपने वालिद मोहतरम की सिफारिश पर दी थी। हम भी इसीलिए टिके हुए हैं आपके पास कि आप वही इत्र लगाते हैं जो आपके वालिद मोहतरम लगाया करते थे। और इसके अलावा माफ कीजिएगा, यहाँ के बिल अदा कर करके हम आपके पार्टनर बन चुके हैं, याद रखिएगा। खुदा की कसम, मेरे पास पैसे होते ना तो 2 मिनट में फायर कर चुका होता, या तुम्हारे मुंह पे फायर मार चुका होता। हुजूर ऐसी बातें ना कीजिए, याद रखिए इस बात की बू भी कहीं पहुंच गई ना तो वो तमाम खबरें जो आप ब्रेकिंग न्यूज में सुनते हैं ना उनको एतराफ कर लेंगे आप, और वो भी कहीं और। मिर्जा घायल, दिल चाह रहा तुम्हारे मुंह में खाक भर दूं। जाओ क्लाइंट को भेजो जल्दी। जा रहे हैं। आइए आइए हुजूर, आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हुजूर वो क्लाइंट जी, तारुफ कराइए अपना। जी मेरा नाम एहसन है, मुझे कमाल शराजी साहब से मिलना है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। मुझे और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? यहाँ आओ। तुम कमाल शिराजी के सामने बैठे हो। तो वो मशहूर डिटेक्टिव आप हैं? क्यों, यकीन नहीं आ रहा क्या?
नहीं वो मेरा मतलब ये आप भाई जासूस डिटेक्टिव सुराग ऐसा कभी देखा भी है? अक्सर फिल्मों में तो देखा है, लेकिन जिंदा पहली बार देख रहा हूँ। मुझे अपनी नजरों पे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? एक बात बताएं, क्या जासूस के सर में सींग होते हैं, या उसके पांव उल्टे होते हैं, या 6 उंगलियां होती हैं क्या? दरअसल ये बात नहीं है। मतलब मैंने सोचा था कि इतने बड़े डिटेक्टिव हैं तो 6 फुट हाइट होगी, चौड़े होंगे, हैंडसम होंगे, लेकिन आप तो मतलब इनका कहने का ये था कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा। मिर्जा, निजाम में और फक्कड़ में बाल बराबर फर्क होता है। भाई आप ही ने फरमाया था कि आसान जबान में गुफ्तगू किया करो। वो जो कहना चाह रहे थे मैंने मुहावरे की जबान में कह दिया। आप इधर ही ध्यान रखें कमाल शिराजी। जी माफ कीजिएगा एहसन साहब, मेरा होलिया आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी मैं? मुझे एक लड़की चाहिए। अच्छा जी, लड़की चाहिए? क्या समझ रखा है आपने मुझे? नहीं आप मतलब सॉरी मेरा मतलब है मुझे एक लड़की की तलाश है। लड़की का नाम बताइए, उम्र बताइए, उसकी तस्वीर दिखाइए, हुलिया बताइए, अपने साथ रिश्ता बताइए, तभी मैं ढूंढ सकूंगा। जी लड़की का नाम जोया है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी है। और आप उसके क्या लगते हैं? ये तो उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो बहुत गहरी लड़की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत है। हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। यूनिवर्सिटी में हर जगह कैंटीन, क्लास एक साथ ही रहते थे। आपने कभी अपने जज्बात का इजहार किया? जी कई बार। उसका क्या रिएक्शन होता था? वो हमेशा बात बदल देती थी। रहेगी तो मशर की लड़की ना। अच्छा, आपने कभी उसे प्रपोज किया? जी किया था। जिस दिन प्रपोज किया था वो उसी दिन से गायब है। 3 महीने हो गए। वो लापता है, हॉस्टल में भी नहीं है, मोबाइल भी बंद है। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सड़कों पे, शॉपिंग मॉल्स पे, आइसक्रीम पार्लर्स पे, और जिस ब्यूटी पार्लर पे जाती थी वहाँ पे गया, मगर उसको कुछ पता नहीं चला। शराजी साहब, मेरी जोया ऐसे गायब हुई है कि जैसे अंधेरी रात में कातिल। जी आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा एक काम करें, जोया की तस्वीर दिखाएं। जी मैं दिखाता हूँ। काफी खूबसूरत है और तुमसे ज्यादा ज़हीन भी। फीस कितनी लेंगे? 50,000। 25,000 अभी, 25,000 केस के बाद। जी आप चेक भी दे सकते हैं, इतने बड़े नोट लेके ना निकला करें। कमाल साहब, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ है ही 500 रुपये। एक कुरानदाजी में मेरी बाइक निकली थी, उसी को बेच के तो मैं आपके पास आया हूँ और आपकी फ़ीस अदा करूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी जोया को ढूंढ दीजिए। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। जोया के अलावा किसी और हसीना से इश्क लड़ाओ, मार्केट भरी पड़ी हुई है। अजीब बात कर रहे हैं आप, शायद आप जानते नहीं हैं,
कि मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है। जब वो तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा कर, ताल्लुक तोड़ कर लापता हो गई है, तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? तुम ना मजनू हो, ना फरहाद हो, ना माहिवाल हो और ना रोमियो। ये सारी दास्तानें मनगढ़ंत होती हैं और ये जितने किरदार हैं ना, फर्जी होते हैं। इंसान एक बार नहीं, 3 बार इश्क कर सकता है, चाहे वो औरत हो या मर्द। मैं कैसे मान लूँ? मैं जोया के अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकता, और आप हैं कि 3 इश्क की बात कर रहे हैं। मैं उसकी जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने हूं। 3 इश्क करने के बावजूद कामयाब हूं, खुश व खुर्रम हूं और ताज़ा दम हूं। ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं। कैसी शर्त? अभी मैं तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाता। तुम मेरे 3 इश्क की कहानियां सुनो। अगर फिर भी तुम बज़िद रहे कि तुम्हें जोया चाहिए, तो मैं जोया को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कन्विंस कर लिया, तो तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और जिंदगी भी। मैं ऐसी कोई शर्त नहीं मान सकता। मैं मर सकता हूँ, लेकिन जोया के अलावा किसी और से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता। पहले तुम मेरे इश्क की कहानियां तो सुन लो, फिर फैसला करना। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। मुझे पैगाम मिला कि रानी ऑफ सादिक नगर मुझसे फौरन मिलना चाहती है। जनाब आप बैठे, मैं बता देता आदाब रानी साहिबा। द रानी ऑफ सादिकपुर। जैसे ही आपका बुलावा मिला ना रानी साहिबा, भागा चला आया हूं मैं। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। पहली बार किसी रानी को लाइव देख रहा हूं, सामने टू सामने। क्या वकार है आपका, क्या शानो शौकत है। कितनी यंग एज में आप रानी बन गई हैं। जनाब ये रानी साहबा नहीं है, हवेली की खास मुलाजमा है। रानी साहबा तशरीफ लाने वाली हैं। हाँ हाँ पता है, वो मैं चेक कर रहा था। ये कमाल शिराजी का स्टाइल है। रिएक्शन देख रहा था, क्या रिएक्शन आता है। हमारे महल के कुछ आदाब हैं। रानी साहबा से मिलने से पहले ये टोपी पहनना होती है, वरना बेअदबी होती है। टोपी पहननी होती है? हाँ जी। वरना बेअदबी होती है? जी। रानी साहबा आती हैं। टोपी पहननी थी बता देते। एक से एक टोपी का कलेक्शन है मेरे पास। सांप की खाल की टोपी, हिरन की खाल की टोपी और पता नहीं क्या क्या। आदाब रानी साहिबा। वालेकुम आदाब। आइए। आप मैं जी कमाल शिराजी, मुल्क का मशहूर मारूफ सुराग रेसा। वो सुल्तान साहब के कुत्ते का तो आपने सुना होगा, वो मैंने बाजियाब कराया था। बड़ी मेहनत की थी उसमें मैंने। जी हमें मालूम है, हमने ही आपको बुलवाया है। आप तशरीफ रखिए। हमारी एक दोस्त ने आपका जिक्र किया था। कहाँ रहती है आपकी दोस्त? वो तो कत्ल हो चुकी हैं।
उनके आशना ने उनका गला दबाकर उन्हें कत्ल कर दिया था। है बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? केस क्या है? जी रानी साहबा, कुछ लेंगे? जी, आप हमारे मेहमान के लिए कॉफ़ी लेकर आइए। जी मैंने बोला था, ये बोले पी के आया हूँ। आप पीकर आए? जी नहीं, मेरा मतलब है चाय पी के आया हूँ। आप जाइए। जी। माजरत चाहते हैं हम आपसे। हमारी हवेली का बहुत पुराना मुलाजिम है, बस ज़रा जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। कहते कुछ हैं, समझता कुछ और है। हाँ हाँ, मैंने पहले ही भांप लिया था, बंदा नॉर्मल लग ही नहीं रहा था मुझे। खैर, आप केस बताइए। बात दरअसल ये है कि हमारी हवेली में एक ख़ास तिजोरी है। उस तिजोरी में से एक लिफाफा गायब हो गया है। उस लिफाफे में हमारे खाविंद की एक वसीयत है हमारे नाम पे, जायदाद वगैरह के सिलसिले में। बस आपने वो लिफाफा ढूंढकर हमें वापस देना है, बड़ी राजदारी से। खुशबू कौन सी है? वो तो आप लिफाफा सूंघकर ही बता सकते हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम कि लिफाफे में खुशबू लगी हुई है? आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए जासूस लगते हैं। वो तो बस, वैसे आपको शक किस पे है? हमें अपने मुलाजमों पे शक है। हमारे शौहर का एक मुलाजिम था, बहुत ख़ास। सबसे ज़्यादा शक हमें उस पर है। हारिस नाम है उसका। बहुत अरसे तक गायब रहा वो, लेकिन अब वो इसी शहर में मौजूद है। रानी साहिबा, बेहतर ये होगा कि आप मेरी एक मुलाकात अपने शौहर से करा दें। वो तो यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन अगर कभी आपका जाना हुआ तो आपकी मुलाकात हो जाएगी उनसे। अच्छा, तो वो कहीं दूर रहते हैं? जी जी, बहुत दूर। उनका भी कत्ल हो चुका है। अच्छा, एक बार फिर अफसोस हुआ। लेकिन एक पॉइंट है रानी साहिबा, आपके अतराफ में जितने भी लोग हैं, या तो कत्ल हो गए या जहनी मरीज है। अब हम आपसे क्या कह सकते हैं? ये तो कातिल ही बता सकते हैं आपको कि उन्होंने कत्ल क्यों किया, या मकतूल बता सकते हैं कि वो क्यों कत्ल हुए। वाह, पते की बात करती हैं आप रानी साहिबा। वो आप खूबसूरत भी बहुत हैं और ज़हीन भी। रानी साहिबा, कल हम किसी पुरफुज़ा मकाम पर केस डिस्कस नहीं कर सकते? यहाँ यहाँ घुटन बहुत हो रही है। तुम एक घटिया, फजूल और मक्कार इंसान हो। तुम्हारा ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, सिर्फ एक धोखा है। मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मैं तुम जैसे फरेबी इंसान के जाल में कैसे फंस गई। देखो, तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। क्या करूं रानी जी, मोहब्बत में मुझे कम फायदा नजर आया। आप हुस्न की तफसीर में फयाज हैं, मगर अपने आशिक पर इनाम अकराम की बारिश नहीं करती, सिर्फ चंद बूंदे गिराती हैं। इसलिए मजबूरन। 2 टके के ब्लैकमेलर हो तुम। एक ही दफा में अपने सारे मुतालबे पूरे करके दफा क्यों नहीं हो जाते मेरी जिंदगी से? काश मैंने वो खत तुम्हें लिखे ही ना होते। अरे रानी साहिबा, आप जैसी हसीन और अमीर औरतें अगर ये गलतियां ना करें तो हम जैसे कंगाल आशिक तो भूखे मर जाएं। बस जल्दी से आप अगले किस्त का इंतजाम कर दें, डेडलाइन करीब है। जाहिर है, कुत्ता हड्डी के बगैर कैसे रह सकता है। मैं तो भूल ही गई थी।
तुम मेरे महल में रह जरूर हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं बदली। रानी साहिबा, आप भी एक साजिश के तहत राजा साहब की रानी बनकर शाही महल में आ गई, वरना आपका एड्रेस तो शाही मोहल्ला था। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूं, तुम्हारी खाल उतरवाकर उसमें भुस भरवा दूं। बदमाश इंसान, मेरे हाथ वापस करो। जल्दी पैसे भिजवाओ वरना। आप सोच रही होंगी कि मैंने आपको खुली फजा में क्यों बुलाया। नहीं, हमें आपकी नियत पे कोई शक नहीं है। हालांकि आप जैसा नौजवान आदमी खूबसूरती के पीछे तो ऐसे भागता है जैसे जंगल में शेर। शेर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल ज़्यादातर केस मैंने खुली फजा में हल किए। अच्छा, तो आप अपने सारे केस हमारी तरह खुली फिजा में लेकर आते हैं? नहीं, एक बात बताऊं, एक बार मैं खुली फजा में केस हल कर रहा था, पुलिस आ गई और मोबाइल में डाला नहीं, फेंका। तो फिर उसका क्या किया पुलिस ने? किसके साथ? आपके केस का जो आप हल कर रहे थे। हाँ, उसको बड़े प्यार से समझाया कि नौजवानों के साथ इस तरह खुली फजा में मत निकला करो, इश्क की बीमारी लग जाती है। मुझे और ज़्यादा प्यार से समझाया थाने में। अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारा केस कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जायदाद की वसीयत का मामला है। हम आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। और देखिए, हम आपको सच बताएं तो हम अपनी हवेली से इस तरह बाहर नहीं जाया करते। एक जवान बेवा और एक जवान कुंवारा इस तरह से अकेले बैठे हों एक साथ, तो ये हमारे लिए बड़ी रुसवाई की बात है। अब किसी को तो नहीं मालूम है ना कि आप हमारे लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। जी जी, मुझे पता है कि आप मेरी क्लाइंट हैं। एक बात बताएं, ये हारिस कौन है? उसने वो लिफाफा क्यों चुराया होगा? उसका उसमें क्या फायदा होगा? ये तो आपको खुद ही मालूम करना होगा ना। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारा लिफाफा ढूंढकर हमें वापस कर दीजिए। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। इस माशरे में एक जवान बेवा के लिए वैसी बहुत मुश्किलें हैं। बार बार अपने आप को बेवा ना कहा करें, आपके शौहर पर गुस्सा आता है। लेकिन उनका तो कत्ल हो चुका है। हमारा मतलब है कि वो तो मर चुके हैं, उनका क्या कसूर है? आपको तना छोड़ के उनको कत्ल नहीं होना चाहिए था। लड़ते जिंदगी के लिए, उल्टा कातिल को कत्ल कर देते ना। देखिए, अब जो हुआ सो हुआ। बस आप हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा लिफाफा हमें लौटा दीजिए। हमें पूरा यकीन है वो आपको उसके घर में ही मिलेगा। वो रहता कहाँ है? मैंने आज सुबह ही अखबार में एक इश्तिहार देखा है जो उसकी तरफ से था। वो अपने नाम के साथ रतन लगाता है और रतन नाम हमारे शौहर ने उसे दिया था। उसे एक मुलाजिम की तलाश है जो बावर्ची भी हो, मैनेजर भी हो, ड्राइवर भी हो, अकाउंटेंट भी हो। उसका एड्रेस और टेलीफोन सब लिखा हुआ है उस इश्तिहार में। उसने ये इश्तिहार देकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि कमाल शिराजी के लिए एक ही सुराग काफ़ी होता है। सैलरी कितनी देंगे? काम की नौयत का पता है ना? इश्तिहार दिया था आपने, उससे ज्यादा कर सकता हूँ। वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था। एक्चुअली
मुझे एक चालाक आदमी की तलाश थी। कुछ दिन साथ रहेंगे तो पता चल जाएगा। सैलरी बाद में तयन कर लेंगे। ये बात मुझे नवाब जलालपुर ने भी कही थी जब मैं उनकी हवेली गया जॉब के सिलसिले में। तो फिर क्या जवाब दिया तुमने? मैंने कह दिया कि सफर पर निकलने से पहले मैं मंजिल का तायन करता हूं, और अगर मंजिल का तायन ना कर सकूं सफर पे ही नहीं निकलता। I like it। ये भी अच्छी बात है कि तुमने किसी नवाब के यहाँ नौकरी की है। एक बात क्लियर है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा। जो कमाएंगे वो 50-50 होगा। रहने के लिए कमरा मौजूद है अगर रहना चाहो तो। अगर म्यूजिक का शौक है तो डेक भी है। जॉब कुछ मुख्तलिफ है जो शायद आप बता नहीं रहे। एक्चुअली कुछ ऐसा ही है, हकीकत कुछ और है। करेंगे बात। मुझे एक चालाक आदमी की तलाश थी। तुम में वो सारे गुण हैं। काम 2 नंबर तो नहीं है? 2 नंबर काम आराम से होते हैं। अगर काम 2 नंबर हुआ तो नहीं करोगे? मंशियात और डकैती के अलावा सारे काम कर लूंगा। I like it। एक दो काम है, मैं जरा वो निपटा लूं। करते हैं बात। मेरे पहले इश्क की कहानी में बड़े सनसनीखेज मोड़ थे। ये इश्क है या फिर कोई फिल्म? ये जासूसी इश्क था। मैं समझ गया था कि वसीयत के साथ साथ हारिस के हाथ रानी साहिबा की कोई कमजोरी भी लगी है, जिसकी वजह से रानी साहिबा ब्लैकमेल हो रही थी। ये होती है पहुंचे हुए जासूस की सलाहियत, और मैं तो जासूसी की आखिरी हद तक पहुंच चुका। इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? फिर तुम ये 3 फोन देख रहे हो? ये वाला जो फोन है ना, ये शेरलॉक होम्स का है। अब तुम सोच रहे हो कि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, ये बज क्यों नहीं रहा? तो कैसे बजेगा भाई, कनेक्शन ही नहीं है। और फिर मैंने हारिस के घर अपना घेरा तंग करना शुरू किया। यकीन मानिए आपका लिफाफा और खत हिफाजत से मेरे पास बंद हैं जब तक आप मुझे पैसे दे रही हैं। अब जिस दिन आप मुझे पैसे देना बंद कर देंगी उस दिन लिफाफा खुल जाएगा कानून के सामने। मैं पहले ही तुम्हें बहुत पैसे दे चुकी हूँ। अब तुम शराफत से मेरा लिफाफा वापस कर दो मुझे। काफी जल्दी में हैं आप। चलें एक काम करते हैं, आपकी पेशकश के मुताबिक एक डील बनाते हैं। सारे पैसे इकट्ठे ले लेते हैं, सारा झंझट ही खत्म करते हैं। 50 लाख सही है। आप मुझे 50 लाख दे दीजिए, मैं अपनी शक्ल गुम कर लूंगा, आपकी सारी चीजें आपको वापस देकर। 50 लाख? इस सारी जिंदगी में तुमने 50 लाख देखे भी हैं? अपनी औकात में रहो तुम। रानी साहिबा, अगर मैं अपनी औकात पर आ गया ना तो बहुत पछताएंगे आप। बेहतरी इसी में है कि बेवा बन के चुपचाप अपने घर में बैठी रहिए, वरना कैदी बन के जेल में रहना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि जेल बहुत ही गंदी जगह है औरतों के लिए। और आप तो बला की खूबसूरत हैं। और तुम अंदर से एक बदसूरत इंसान हो। काश मेरे बस में कुछ होता तो मैं
बाबू बात समझ में आ गई या और तफसील से समझाऊं? किसी हद तक समझ गया हूं। शिकार और शिकारी का खेल लग रहा है। क्यों, सही समझा ना मैं? हारिस साहब, हमने भी बहुत से गेम खेले हैं। ये तो आजकल शरीफों में बैठने लगा हूं ताकि फंस ना जाऊं। तुमने बात करना आसान कर दिया, बस इस काम में थोड़ी सी जहानत जरूरी होती है। कब, कहां, कैसे वार करना है, ये बात जरूरी है। ये ख़वातीन लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, जल्दी डर जाती हैं। बस इन्हें डराना काम है। जैसे ही डरती हैं फौरन से पैसे दे देती हैं, अपनी बदनामी के डर से। मतलब ब्लैकमेलिंग। लेकिन इसमें बड़ी होशियारी की जरूरत होती है। जरा सा गलत कदम उठाया और रुसवाई के गड्ढे में। आपको हमारा लिफाफा मिल गया है? नहीं, अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बहुत खतरनाक आदमी है वो। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। क्या मतलब, हम समझे नहीं। मुझे पता चला कि वो ब्लैकमेलिंग के साथ फीमेलिंग भी करता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो पुलिस किसी भी दिन उसके घर जा सकती है। फिर तो लिफाफा उनके हाथ में आ जाएगा और हम भी पकड़े जाएंगे। क्यों? पुलिस आपको क्यों पकड़ेगी? उस लिफाफे में आपका आलय कत्ल थोड़ी है। उसमें तो आपके हस्बैंड की वसीयत है। आपको क्या मालूम, वो शख्स उस लिफाफे में कुछ भी डाल सकता है। इल्जाम तो हमारे सर पे आएगा ना। आप परेशान ना हो, आप पर लगने वाले सारे इल्जामात अपने सर ले लूंगा मैं। आज से ना मैं सिर्फ आपके साथ हूं, बल्कि आपके पास भी हूं, कदम कदम, लम्हा लम्हा। कहीं आपको हमसे इश्क तो नहीं हो गया है? आप हैं ही ऐसे, किसी को भी इश्क हो सकता है आपसे। वैसे एक बात बताएं हम आपको, पिछले दिनों हमने आपको बहुत याद किया। आप तो हमारे ख्वाब में भी आए थे, खिड़की से चोरी चोरी। दिल चुराने नहीं, दिल मांगने आया था। लेकिन शायद आपने किसी और को दिया हुआ है। ताला लगा हुआ था, वापस लौट गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जब भी आएंगे ताला खुला मिलेगा और दिल भी वहां होगा। वैसे सच्ची बताएं तो हमारा दिल चाहता है कि हम आपसे बेतकल्लुफ होकर बातें करें, आपके साथ हंसें, मुस्कुराएं। तो हंस लिया करें ना। आपकी बेतकल्लुफी मेरी जिंदगी बढ़ा देगी। कोई बात नहीं, टोपी उतार दीजिए। थैंक यू। अब आप हमें रानी साहिबा नहीं कहेंगे, बल्कि आप हमें हमारे असल नाम उरूस कह के पुकारा करेंगे। और हम भी ना आपको शिराजी कहा करेंगे। यहां से मेरी मोहब्बत का आगाज हुआ, सीधा जवाल की तरफ चली। यानी कि आगाज से ही जवाल की तरफ चल पड़े। यही तो समझा रहा हूं कि मोहब्बत शुरू ही जवाल से होती है और जवाल पर ही खत्म होती है। झूठी मोहब्बत थी आप दोनों की, मेरी और जोया की तरह नहीं। वो अपने लिफाफे के चक्कर में आपको लपेट रही थी और आप उसका फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि वो दौलतमंद थी। आपने सोचा होगा कि आप आगे चलकर कोई दुकान खोल लेंगे। बिल्कुल सही है, मैंने सोचा था कि आगे चलकर दुकान खोलूंगा, लेकिन मोहब्बत की दुकान मेरी नहीं चलती आपकी दुकान, क्योंकि मोहब्बत बिकने वाली चीज नहीं। अच्छा,
तो फिर वो हारिस की मोहब्बत क्या थी? लगाया था ना उसने दाम लड़कियों की मोहब्बत का, धोखे दिए थे ना, पैसा कमाया था उसने मोहब्बत के नाम। मोहब्बत से नहीं कमाया था उसने, बेवफाई से कमाया था। चले अब अपनी पूरी कहानी तो सुनाएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मोहब्बत बिकने वाली चीज है। लिफाफा तो मैंने उसी दिन निकाल लिया था जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया। पॉइंट ये है कि वहां सिर्फ रानी साहिबा का लिफाफा नहीं मिला, बहुत सारे लिफाफे मिले। हारिस बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। आप सारे लिफाफे निकाल के ले आते ना, ताकि दूसरी लड़कियां ब्लैकमेल होने से बच जाती। डिटेक्टिव हूं, पागल नहीं। मैंने थाने फोन करके सब बता दिया था, फिर पुलिस ने छापा मारा और सारे लिफाफे बरामद कर लिए, और इस तरह मैंने रानी साहबा को बचा लिया, बस। वैसे रानी साहिबा के लिफाफे में क्या था, वो तो बताएं। नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कि मेरी मोहब्बत का तकाजा है। मैंने लिफाफा खोला, पढ़ा और बंद कर दिया, हिफाजत से अपने घर में रख दिया। और फिर मैं बेकरी पहुंचा और केक लिया। ये क्या है? ये केक है। लगता है आज आपकी सालगिरह है। आज मेरी नहीं, आपकी सालगिरह। आपको हमारी सालगिरह याद थी? आपके शौहर की कत्ल की भी यही तारीख है। अच्छा, मुझे तो नहीं याद। इसीलिए तो मुझे डिटेक्टिव कहते हैं। वाकया होने से पहले मुझे पता चल जाता है कि वाकया हुआ कैसे। तो फिर अभी तक आपने हमारे लिफाफे वाला मसला हल क्यों नहीं किया? अगर हम किसी मुश्किल में आ गए तो? मैं आपको मुश्किल में आने ही नहीं दूंगा, दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा सामने। आपको पता है, हमें इंसानों और मोहब्बत पर एतबार ही नहीं रहा था। हमें तो ऐसा लगता था जैसे महबूब तोता चश्म होता है। तोता? तोता तो महबूब हो ही नहीं सकता। जिसके हाथ से दाना खाता है ना, उसी की उंगली चबा लेता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी खाला की उंगली भी चबा ली थी। खालू ने? नहीं, तोते ने। हाँ, तोते ऐसे ही होते हैं, हमें गुमान में रखते हैं कि हमारे ही हैं, और दर खुलते ही फुर हो जाते हैं। पालने वाला फड़फड़ाता रह जाता है। आपकी बातों से शिकवा झलक रहा है। मुझसे है क्या? आपसे शिकवा हो ही नहीं सकता। तो फिर आज आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? हाँ, कहाँ? पागल खाने। मेरी खाला एडमिट है वहां पे। बहुत अरसे से मैं उनसे मिलने ही नहीं गई। प्यार के सफर में पागल खाने जाना बनता तो है, मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पागल और वो भी एक औरत। चल भाई, जल्दी जल्दी ये कुर्सियाँ उठा ले। जनाब आप भी कुर्सी दे दें। ये क्या गुस्ताखी हो रही है? वो जी खालू नीचे सारे घर की कुर्सियाँ मंगा रहे, नीचे कुर्सियों का पहाड़ बना रहे। छोड़े कुर्सियों को, जाएं आप लोग यहाँ से, जाएं। चल भाई। आपके खालू कुर्सियों का पहाड़? जी, बात दरअसल ये है कि वो हमारे खालू जान का ना दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, ज़हनी मरीज़ हैं वो बेचारे। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो भी, यानी कि एक और ज़हनी मरीज। ये केस तो बहुत गंभीर होता जा रहा है। या अल्लाह, फिर दौरा पड़ गया उनको। ये हमारे खालू जान है, वो हमारी पागल खाला है ना, उनके शौहर। वापस चलें, खालू पे खाला के थोड़े असरात होंगे। नहीं नहीं,
खालू अब इतने भी पागल नहीं है, वो तो बस खाला हैं जो बहुत आगे निकल चुकी हैं। लेकिन पागल तो है ना। इधर आई, मैंने एक पागल का केस लड़ा था। मेरे कान में बात कहने के बहाने आया और मेरे गले में दांत काट दिए पूरे 32। सारे केस के पैसे है ना इलाज पे खर्च हो गए थे। देखिए आप खामोखा में डर रहे हैं। देखिए ना खालू जान को बेचारे, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती है ना। खालू मैं आपकी मदद करूं? आप क्या कर रहे हैं? एक सियासतदान की कुर्सी खींच रहा। रहने दीजिए खालू जान, बैठे रहने दीजिए उसे। लेकिन वहां तो कोई बैठा ही नहीं है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बेचारे खालू जान कई सालों से इसी तरह कुर्सियां खींच रहे हैं। कहते हैं कि सारे बेईमाने में किसी को कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा। एक जमाने में तो सियासत का जुनून था खालू जान को। ये भी सियासतदान है? नहीं, खुदा ना करे कि नहीं खालू जान, ये सियासतदान नहीं, ये तो अवाम है। अच्छा तू इसे कहो ये भी जोर लगाए। ओ जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। हाँ, गिर गई हुकूमत। मैं एक पागल के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता, प्लीज चले ना। देखिए हम मानते हैं कि आप एक पागल के साथ नहीं रह सकते, पर आप हमारे साथ तो रह सकते हैं ना। आप तो पागल भी होती तो आपके साथ रह लेता। आप भी ना, आपकी यही बातें हमें पागल कर देंगी। अरे भाई क्या बातें किए जा रहे हो? ये एक और हुकूमत है, क्या मैं अकेले की जाऊंगा? आओ भाई आओ आओ, पकड़ो। आया खालू, मिलके गिराते हैं। हंस क्यों रहे हो? हंसू ना तो क्या करूं? ये कोई मोहब्बत थोड़ी, पागलपन है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहब्बत सरासर पागलपन है। अरे आपकी मोहब्बत पागलपन है। एक लड़की अपने शौहर के कातिल से मोहब्बत करती है, फिर उसे ब्लैकमेल भी होती है, और फिर वो आपसे मोहब्बत भी करती है। ये पागलपन नहीं हुआ क्या? लेकिन मुझे रानी साहिबा से सचमुच इश्क हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि उन पर कोई भी आंच आए। अरे आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी आया हूं। लेकिन ये दरवाजा क्यों खुला हुआ था और नौकर भी नजर नहीं आ रहा कोई? अब मैं आपके खातिर दरवाजा खोल के रखती हूँ ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े ना बाहर खड़े होकर दरवाजा खुलने का। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन इस तरह तो आपके शौहर का कातिल भी आ सकता है अंदर। हाँ वो तो आ चुका है। आ चुका है? किधर? कहाँ है? लेकिन मेरे शौहर का कातिल नहीं, बल्कि मेरा कातिल। आपका कातिल? कहाँ छुपा हुआ है? किधर है? बताएं। कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? हाँ शराजी, तुमने तो मुझे मार ही दिया। अब तो मैं अपने शौहर के कातिल को बिल्कुल भूल गई हूँ। अब मैं सिर्फ अपने कातिल को याद करती रहती हूँ। मैं थाने गया था। थाने गए थे? क्यों? पूछने के लिए कि आपके शौहर का कातिल अब तक पकड़ा गया है या नहीं। तो क्या कहा उन्होंने? आपको क्या लगता है कि क्या कहा होगा? यही कि कातिल बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा, है ना? नहीं, उन्होंने कहा कि कातिल पकड़ा गया, उसे फांसी होगी।
क्योंकि उसने आपके शौहर के कत्ल का एतराफ भी कर दिया। इसका मतलब है कि हारिस ने सब कुछ मान लिया? जी जी, हारिस ने अपने सारे जुर्म का एतराफ कर लिया और जो जुर्म उसने नहीं किए थे उनका भी एतराफ किया, क्योंकि थाने में ऐसा ही होता है। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल आजाद हैं। अब मुझे रानी साहिबा की मोहब्बत का यकीन हो चुका था। मैं एक कदम और आगे बढ़ा और मैंने ये किताब बनाई। इसमें शादी करने के तमाम इखराजात की तफसील मौजूद है। हॉल सस्ता कहाँ से मिलता है, ज्वेलरी सस्ती कहाँ से मिलती है, कौन सी ऐसी दुकान होती है जो एक चीज लेने पे दूसरी चीज फ्री देती है, मेहंदी कहाँ से सस्ती लगती है, खाना कहाँ से और कैसे बनता है, कितने लोगों का होता है, कितने लोग आने चाहिए, कितने लोगों को बुलाना चाहिए, पुराने लोगों को बुलाना चाहिए, नए लोगों को बुलाना चाहिए, सारी तफसील इसमें मौजूद है। मैं दोस्तों को देता रहता हूँ, आपको जब चाहिए उसकी कॉपी करा के दूंगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है ना। जी बस फिर मैं रानी साहिबा के घर पहुंचा उनका हाथ मांगने के लिए। खालू, वो तुम्हारा पुराना दामाद जो था ना, बहुत बुरा था, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था ना? वो पागल था और मुझे पागल समझता था। लो बताओ। हाँ, लेकिन ये नया वाला दामाद तुम्हें कैसा लगा? ये बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल। इसे सियासत आती ही नहीं। मैं इसको कुर्सी पे नहीं बैठने दूंगा। नहीं खालू, वो बहुत अच्छा है। मैं तो उससे शादी करूंगी, फिर हम तीनों कुछ अरसे साथ में रहेंगे। नहीं, ये उससे भी ज्यादा खराब है। याद है उस दिन ये भाग गया था, है ना? पहले तुमने कत्ल किया था, अब क्यों वही मैं करूंगा। मैं इसका गला दबाऊंगा, तुम इसके टांगे पकड़ना, बड़ा मजा आएगा। और तेरी समझ में नहीं आ रही खालू? तेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, खाली खोपड़ी लेके घूम रहा है तू। कब से समझा रही हूं ना कि वो अच्छा है, वो अच्छा है। बुढ़े, तेरी समझ में नहीं आता। तो डांटो तो नहीं, मैं तुम्हारा खालू हूं। जहन्नम में गया खालू। मुझे पागल समझता है तू? हाँ, पागल समझता है? सोते में ना तेरा ही गला दबा दूंगी। सारा खानदान पागल है, सिर्फ एक मैं ही बची हूं। बस मेरी शादी होने दे, अपने शौहर के साथ मिलकर ना मैं तेरा कत्ल करूंगी, तेरा कत्ल करूंगी खालू के बच्चे। अपने खालू को मार दोगी जिसने तुम्हारे साथ मिलके इतने कत्ल किए, उसको मार दोगी? हाँ। अरे तुम कब आए? इधर आओ। नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है। वो खालू है ना, वो पागल है, पूरे पागल। पता है, सब कहते हैं कि ना हमारा पूरा खानदान पागल है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। सब पागल है ना, इसलिए कोई मिलता ही नहीं है। अब तुम मिल गए हो ना, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, पूरी ठीक हो जाऊंगी। क्या आप पागल हैं? मेरा मतलब है किसी हद तक। कौन? मैं? नहीं, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हारिस मुझे छोड़ के भाग गया था, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ के नहीं भागोगे ना? हॉस्पिटल फोन कर देता हूँ। खालू जल्दी आओ, आके नए दामाद से मिलो अपने। शिराजी, 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 शिराजी। शुक्र है रानी के हाथ मेरा स्कार्फ आया,
अगर मेरी टाई आ जाती तो मैं तो गया था काम से। अगर मुझे स्कार्फ बनाने वाला मिल जाए ना, उसके मुबारक हाथ चूम लूं। फिर क्या हुआ? जान बची सो लाखों पाए। रानी की हवेली से दुम दबा के भागा और सीधा ऑफिस आके दम लिया। 24 मील आधे घंटे में। यानी कि मेरी बात तो बिल्कुल ठीक निकली ना। इश्क हमेशा एक बार होता है। रानी तो आपको बहुत याद आती होंगी। हाँ, याद तो बहुत आती थी, लेकिन नौरीन के आने के बाद याद नहीं आई कभी। नौरीन? ये कौन है? अरे फिल्मी अदाकारा नौरीन। एक्ट्रेस नौरीन। क्या बात करते हो? नौरीन को नहीं जानते? कैसे आशिक हो तुम? रोमांटिक फिल्मों की क्वीन नौरीन, उसको तुम नहीं जानते? 7 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती थी, हर तरफ उसका जिक्र होता था। क्या खूबसूरत थी। उसके बाल, उसकी हाइट, उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसका सरापा, कयामत ही कयामत। और फिर अचानक नौरीन की 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। हालांकि उससे पहले नौरीन की फिल्मों की टिकट ब्लैक में बिकती थी। सिनेमा घरों पर फजर के बाद से ही लोग लाइन लगाना शुरू कर देते थे। लोग उसके दीवाने हो रहे थे। और इसका सबसे बड़ा दीवाना मैं था। फिर एक दिन रियाज मेमन का फोन आया मेरे पास। ये रियाज मेमन भी कोई फिल्मों का बड़ा हीरो था? रियाज मेमन और हीरो? अस्तगफिरुल्लाह, कभी देख लेना उसको। रियाज मेमन नौरीन की फिल्मों का प्रोड्यूसर था और उसका आशिक भी। मुझे पैगाम मिला कि रियाज मेमन कमाल शिराजी से मिलना चाहता है। ला 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 दिन में अंधेरा, ला 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 दिन में अंधेरा, क्वाय 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 क्वाय, दिन में अंधेरा, तगड़ दिन था। ए वाह 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 वाह, एकदम जबरदस्त। थैंक यू। अभी मैं तेरे को एक बात बताऊं ना, ये जो मेरी दादी है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही गाती थी। अच्छा मेरे को ये बोल कि मेरी फिल्म हिट होगी कि नहीं? हिट, सुपर हिट, बल्कि डुपर हिट। अब इस गाने की रिकॉर्डिंग में मैं 30 सितार, 25 गिटार और 200 गूंगी लड़कियों के कोर्स डालूंगा। आप अपनी गुनाहगार आंखों से देखना, सिनेमा हॉल की दीवारें फट जाएंगी जब ये गाना चलेगा। हाय दिन में अंधेरा। अभी मेरे को यकीन हो गया, तू एकदम आतिश फिसा म्यूजिक डायरेक्टर है। अभी मेरे को लगता है कि मेरी फिल्म हिट होगी। सर ये हैं शिराज कमाली साहब। कमाल शिराजी, सुपरहिट जासूस। और ये हैं दुनिया के सबसे कंजूस, मनहूस, झूठे फिल्म प्रोड्यूसर। ए तू चुप कर। ए आप बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। ऐसा है कमाल शिराजी भाई, मेरे को नफीस पीतल वाले ने आपको बताया। मेरे को बोला कि उसकी बीवी का केस भी आपने ही हल किया था। यार है वो अपना, यार है, सब बताता है। वो बोल रहा है मेरे को कि आप केस में से बाल की खाल तक निकाल लेते हो। जी जी, उनके बीवी के केस में बाल की खाल नहीं निकली,
उनकी बीवी निकल गई। ये मालूम भी मेरे को, नई स्टील वाले से मिल गई थी वो। शोर का सारा पीतल उसके साथ मिलके चोरी करवा दिया उसने। औरत और बेवफाई, कमाल शेराजी भाई, मैं तो बोलता हूं दोनों एक ही चीज का नाम है। शायद ऐसे ही है। अच्छा आप मुझे बताइए, केस क्या है? ये क्या करता है? इधर केस थोड़ा अलग है, लेकिन औरत इधर भी है। अभी मेरे को मालूम ये करना है कि उसके दिल में कौन है और बगल में कौन है। बगल में तो हमेशा बच्चा ही होता है। अरे कभी कभी आदमी भी होता है ना। अच्छा ये अवार्ड आपका है? ये कैसा बात करता है कमाल शेराजी भाई, ये मेरे को अवार्ड कहाँ मिलेगा? मैंने तो जब भी फिल्म बनाई है मेरे को जूते ही पड़े हमेशा। ये तो एक गरीब हीरो था, पैसों का जरूरत था, मैंने पैसे दे के अवार्ड कर ले लिया। थोड़ा 100 तो लगा रहे ना। अच्छा जरा तफसील से बताइए। हाय 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 हाय, अभी कमाल शेराजी भाई क्या बताऊं मैं आपको। फिल्म की हीरोइन है मेरी, आशिक हो गया था मैं उसका। उसको लेके 3 फिल्में मैंने बनाई, फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। हाँ, मुबारक मुबारक। तू चुप कर, अभी गाना नहीं लगा तेरे फिल्म में। मतलब सारा पैसा डूब गया? पैसा तो डूब गया, डायमंड का नेकलेस उसके पास है, वो डूब गया ना तो समझो बड़ी मछलियां मेरे को खा जाएंगी। अपनी फिल्म की हीरोइन का नाम बताइए। हे नौरीन। नौरीन? वो तो बहुत प्यारी है। मेरे ख्वाबों की रानी है, परी है, देवी है। और तू उसका भाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक मेरा हार उसके पास है ना, तू और सिनेमा में जितने लोग उसको देख के और उसके पोस्टर देख के आंखें पाड़ते हैं ना, वो सब उसके भाई हैं। ये है आपके केस का मेन पॉइंट। इसीलिए आपकी तीनों फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, क्योंकि आप हीरोइन को सबकी बहन बना देते हैं। आप जरा सोचिए, आप प्रोड्यूसर है या सेंसर बोर्ड के चीफ? कमाल शेराजी भाई, ये सेंसर वालों का नाम मेरे सामने मत लो। हर फिल्म से मेरा बारिश वाला गाना निकाल के ना मेरी फिल्म को फ्लॉप कर देते। साजिशी, एकदम पक्के साजिशी। अभी ये केस भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मेरा ये हार वाला मामला हल करो और नेकलेस निकाल के लाके मेरे को दो, और ये मालूम करो कि उसके दिल में कौन है। तू चुप कर, इसका गाना फिल्म से निकालूंगा मैं अभी, देखना तुम। सुन लिया ना मैंने। और बूटा मर जाने खब्बे लाइट नु पहन कर खब्बे बाद में काट आओ खब्बे। ओ मैडम जी सीन करा लो, और सीन करा लो मैडम जी, टाइम हो गया। आप मुझे डायलॉग तो बताए ना कि मैंने क्या बोलना है। कुछ भी बोल लो, आप तो रोते हुए चंगी लगती हो, रो भी लोगी तो चंगा हो जाएगा। अब बोलो तो सही। अच्छा ठीक है, मेरा फोन आ रहा है। खब्बे पहन कर खब्बे, सज्जे नहीं खब्बे। हाँ भाई, मैं नहीं काम करता पागल के बच्चे के साथ, वो बिल्कुल ही पागल है। हाँ लाइनें मेरी याद तो होती नहीं है उसे, ऊपर से बीच की मांग निकाल के आ जाता है, मेरा तो हादसा ही निकल जाता है। आप कह दे बरकी साहब से कि मैं सिर्फ आजर के साथ ही काम करूंगी, बस बोले। मैडम ये कमाल शेराजी साहब, रियाज मेमन साहब ने भेजा इनको। तो ये हमारे पता नहीं आप पूछ ले। जी कहिए। जी मैं कमाल शेराजी। जी आपको रियाज मेमन ने भेजा है, किस मकसद से? नहीं, रियाज मेमन ने नहीं भेजा, मैं अपने तौर पे आपके पास आया हूँ। नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि रियाज मेमन नहीं भेजा होगा आपको। खुद क्यों नहीं आके मुझसे बात कर लेता? एरे गैरों को भेजने की क्या जरूरत है उसे? मैडम नौरीन, ना मैं एरा हूं ना गहरा, वो तो मुझे पता चला कि आप दोनों के सितारों के दरमियान
लड़ाई जा रही तो मैंने सोचा दोनों को बचा लूं। बचाना है ना तो अपने रियाज मेमन को जाके बचाओ। फजूल कहानियों पे फिल्में बनाता है और फिर रोता पीटता है कि फिल्म पिट गई। पागल है वो, मुझे नहीं करना उसके साथ काम। और ये सितारों की लड़ाई के बारे में क्या बात कर रहे थे? मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं पामिस्ट हूं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूं और हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट भी। क्या? तो आप मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं ना? मुझे मेरी किस्मत का हाल भी बता सकते हैं, आप बताएंगे? हाँ क्यों नहीं, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं इंसान की किस्मत में आने वाले नशे और फ्रास दोनों को जानता हूं, सब कुछ बता सकता हूं मैं। अच्छा तो फिर चले। अच्छा सुने, मैं जरा मेकअप रूम से आती हूँ। हाँ चले। तो ये है हमारा मेकअप रूम। चलिए बैठे इधर कुर्सी पे। अच्छा जी, अब बता। हाथ देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तक मैं लोगों से छुपा हुआ था। छुपते फिरते कोई खबर वगैरह का मामला है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन लोग बहुत दुखी थे, अपने मसाइल का हल चाहते थे। मैं किस किस को हल बताता, तो मैंने सोचा कि अपने इल्म को प्रोफेशन बना लूं। अच्छा मुझे ये बताएं ना, मेरी किस्मत में सामने क्या है? सामने देखा जाए तो मैं ही हूं। ओहो, अपने सामने नहीं, किस्मत के सामने की बात कर रही हूं। दिखाएं आप। आपका मुस्तकबिल, आपका हाल, आपका माजी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपकी पेशानी की चौड़ाई, बाल का रंग, हर बालों की लंबाई, आंखों की धुंधलाई की तरक्की बता रही है कि आप वक्त की गड़ों को फलांगती भी गुजर रही है। सही कहा ना मैंने? हाँ। अब आप मुझे ये बताएं ना कि मेरी पिछली 3 फिल्में नाकाम क्यों हुई हैं? किसका कसूर है? मेरा कसूर है किसी और का? सितारे बीच में आ रहे हैं। किसके? आपके हीरो के और रियाज मेमन के सितारे जो है वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। आपका जो सितारा है ना वो दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है, और बचाने की कोशिश में आपका सितारा कोरों से टूट गया है। हाय अल्लाह, तो मैं क्या करूं? कहीं इन दोनों की लड़ाई के बीच में मेरा ही सितारा ना टूट फूट जाए। खुश नसीबी जो है ना, ये आपके कदरे फासले से गुजर रही होती है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है, लेकिन आप हाथ बढ़ा के उसको थामती नहीं है। खुश नसीबी हमें देख सकती है? हाँ, कभी कभी खुश नसीबी आपकी इतने करीब होती है, लेकिन आप कहीं और देख रही होती हैं। आप ना मेरे हाथ को जरा करीब से देखें, कहीं कोई लकीर छुप ना जाए। किस्मत का मामला है ना। हाथ को करीब से देखने के लिए हाथ को थामना पड़ेगा ना। ओहो, तो थाम लेना हाथ, किस्मत का मामला है। बात कुछ अजीब सी है, लेकिन पता क्या, आपका हाथ उन चंद हाथों में से एक है जो जिसे समझने के लिए 7-8 बार देखना पड़ेगा। हाँ ना, तो देख ले 7-8 बार। आप मुझे जहां कहेंगे वहीं हाथ दिखा दूंगी आपको, बस बता दें। अच्छा मैं चलूं, क्योंकि आपका हाथ देखने के बाद मुझे अपने सितारों को देखना पड़ेगा। ये भाई देख, ये देख मेरी बात सुन। ये तू नौरीन का फैन हो या नौरीन का हो मामू, मेरे को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या? इधर बार बार फोन नहीं कर, नौरीन को बुला दे, नौरीन को बुला दे। तेरे को बोल दिया है मैंने, ये नौरीन का नंबर नहीं है। अभी अगर तूने मेरे को इस नंबर पे फोन किया ना, तेरा नंबर मैं पुलिस को दे दूंगा, समझा? रख फोन। अब भाई तू बोल। सर मैंने बात कर ली है, कोई भी हीरोइन हीर का कैरेक्टर करने को राजी नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रोल है। अरे तो इसमें मुश्किल क्या? फिल्म में 2 गानों में बारिश में नाचने का है और थोड़ा सा रोने का है फिल्म में। मेरी बात माने सर, नौरीन से ही बात कर लें। जरूरी तो नहीं है ना कि चौथी फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। ये तू कैसा मेरा असिस्टेंट है? बार बार नौरीन का नाम लेता है, मेरी धूम पे पैर रखता है तू।
नौरीन का नाम लेने का नहीं, मेरा दिमाग फिरता। तो फिर क्या करें सर? नौरीन से तो एग्रीमेंट है बाकी 2 फिल्मों का, वो पैसा मांगेगी। अभी ऐसी अंधी नहीं चल रही है। अभी देखो, वो अदालत में जाके ना जितनी भी जलालत दिखा ले, मैं उसको एक तेला नहीं देने का, बस। अच्छा, आप जाने नौरीन जाने, मेरी तो तनख्वाह दे दें, बीवी के लिए कुछ सामान खरीदना है। देख अभी क्या है, अभी नवंबर, तू एक काम कर, तू जनवरी में आ जा, अगले साल बात करते हैं। अभी जा, मेरे को बहुत काम है, निकल जा। ए जाना भाई, इधर चला गया, इधर ही तो रखा था। इधर इसमें भी नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। अभी पैसा काटूंगा इनका। ए जासूस भाई, इधर आ जाओ, इधर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर क्यों बुलाया? आपको पता है मैं बड़ा नफीस आदमी हूँ, ये कूड़ा करकट जो है ना, इससे उलझन होती है मुझे। ये तो मैं कौन सा कमीना आदमी हूं भाई, अपना तो सारा धंधा ये कूड़ा करकट का है। देखो मेरा पूरा नाम है रियाज मेमन कबाड़ वाला। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये सारा पैसा मैंने कोई फ्लॉप फिल्मों से कमाया है? ओ भाई, इधर से ही कमाया और हीरोइनों पे लुटाया। ऐसा 5 कबाड़ खाना और है मेरे पास। सच कहता हूं ना भाई, इस धंधे में ना मेरे को कभी नुकसान नहीं हुआ। और मत मारी गई मेरी फिल्मों में, मेरे को कभी आज तक फायदा ही नहीं हुआ। रियाज भाई, मेरी फीस का एडवांस भी। अरे उसको तो ये बताओ, नौरीन से मिले क्या? क्या बोली? आर देती है मेरा। मिला, बहुत मुश्किल लड़की है। ये पता नहीं भाई, हम दोनों में मनूस कौन है? मैं तो बहुत लकी हूं। अभी मैं तुम्हारे को बताता हूं, जब मैं पैदा हुआ ना, मेरे अब्बा का 10 लाख रुपए का प्राइज बॉन्ड निकला, और उससे बढ़कर मेरी अम्मी का पुराना जुकाम भी ठीक हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ आप बहुत लकी हैं। मुजरिम थोड़ी मानता है कि उसने जुर्म किया। एकदम बराबर बोला, बिल्कुल 1 लाख रुपए का बात किया आपने। उसको मनवाना पड़ता है। अभी मैं तुम्हारे को बताता हूं, अभी मेरी जो तीसरी हीरोइन है ना, उसने क्या हरकत किया, उसने मेरे वॉलेट से 1000 रुपए जब्त कर लिया। अभी मैं तो अपना वॉलेट देख के वजन से पहचान जाता हूं कि कितना पैसा है। अभी आप अपना दिखाओ, बताता हूं। दिखाओ। अरे दिखाओ। ये तो काली है, फेंक दूं क्या? नहीं, कार्ड है इसमें। तो कार्ड लग के घूम रहा, पैसा रखो ना। अभी मैंने अपने जो फिल्म का विलन था, अभी दिमाग तो कारोबार ही है ना, उसको मैंने बोला कि देख भाई, तू मेरा 1000 रुपए का नोट दिलवा दे, 100 रुपया तेरा, 900 रुपया मेरा। वो दोस्त है अपना। उसने दिया हीरोइन को धमकी, वो सीन भी छोड़ के भागी और मेरा पॉकेट भी छोड़ के भागी। रियाज भाई, आप नौरीन को भी धमकी दिलवाएंगे? नहीं, उसको धमकी नहीं दिलवाने का है, उसको सिर्फ और सिर्फ राजी करना है, बस। किस बात पर? ये शादी पर ना। तो शादी कर लेगी किसी से भी, आप क्यों परेशान हो रहे? अरे किसी से भी काय को नहीं, किसी से भी काय को। अरे मेरे से शादी करना है ना। देखो, मेरी फिल्में फ्लॉप हुई, कोई बात नहीं। मेरा डायमंड का नेकलेस गया, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन शादी तो मनाने का है ना। अरे हर चीज पॉकेट में थोड़ी ना चलेगी। ओह, तो ये है असल बात। अगर नौरीन आपसे शादी कर लेती है तो आप बाकी की फिल्में भी करेंगे और नेकलेस भी नहीं मांगेंगे, ठीक है ना?